जिस हवा में सांस लेते हैं वह क्यों जहरीली होती जा रही है। पानी क्यों सूखता जा रहा है। जिस मिट्टी ने हमें पाला वह क्यों बंजर होती जा रही है। आज हमारी प्रकृति कराह रही है, एक चित्कार जो हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम उन पर भी है जो पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। इल्ज़ाम आप पर भी है जो ये सब देखकर चुप बैठे हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक लोग अपराधी नहीं होते, खामोश लोग होते हैं। हम कितना निर्दयी हो गए हैं। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो पहाड़ हजारों सालों से खड़े हैं, जो जंगल सालों से हैं, उन्हें हम कुछ मशीनों से कुछ महीनों में ही मिटा देना चाहते हैं और फिर इसे नीति, परियोजना और विकास जैसे सुंदर शब्दों से लपेट देते हैं। हम प्रकृति को नहीं काट रहे हैं, हम अपनी ही नसें काट रहे हैं। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, ये जंगल सिर्फ लकड़ियों का संग्रह नहीं है। ये बरसात को रोकते हैं, ये नदियों को सूखने से रोकते हैं, ये पानी के स्तर को ऊपर लाते हैं। जब जंगल कटते हैं तो पूरे धरती का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर चिल्लाते हो कि बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, तापमान बढ़ गया। अरे पाखंडी समाज वालों, जब दीवार गिराओगे तो छत कैसे बचेगी। हम कितने निर्लज्ज बनते जा रहे हैं। हमें झूठा सबक सिखाया गया है कि प्रकृति को खत्म किए बिना विकास संभव नहीं है। क्या ये विकास संभव है कि पानी को हम बोतलों में भर के बेचते हैं? क्या विकास संभव है कि हम अपने ही बच्चों को मास्क पहना करके सांस लेने को सिखाते हैं? अगर यही विकास है तो फिर विनाश क्या है? हम हर बार ये कहते हैं सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। हाँ, ये दोषी है, लेकिन एक मिनट, जब जंगल कट रहे थे तो आप कहाँ थे? जब पहाड़ों को बेचा जा रहा था तो आप कहाँ थे? जब नदी, तालाब, झरने सूख रहे थे तो आप कहाँ थे? तो आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? आप तो अपने भौतिक हवस में लगे हुए थे। इसके बदले आपने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इतिहास की किताबों में लिखा होगा कि यहाँ कभी नदियाँ हुआ करते थे, यहाँ कभी पहाड़ खड़े होते थे, यहाँ कभी हरे भरे जंगल भी होते थे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमसे पूछेंगी आप क्या कर रहे थे, तो हम क्या कहेंगे कि हम व्यस्त थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, या हम सोचेंगे कोई और बोलेगा। वाह रे इंसानी दिमाग। प्रकृति बदला नहीं लेती, प्रकृति हिसाब मांगती है। जब मैंने तुम्हें धरती पर भेजा तो प्रकृति कैसी थी और आज तुमने प्रकृति की क्या दशा कर दी है। फर्क बस इतना है कि वो किस्तों में नहीं मांगती, वो एक साथ सब ले लेती है और तुम कुछ नहीं कर पाते। प्रकृति को बचाना एनजीओ का काम नहीं, ये जिंदा रहने की एक शर्त है। क्योंकि जब आखिरी पेड़ कटेगा, आखिरी पहाड़ टूटेगा, आखिरी नदी सूखेगी, तो न सत्ता काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न ताली काम आएगी। सिर्फ हमारे पास पछतावा और विनाश के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सोचिए आप क्या चुनेंगे, कमेंट्स में बताइए। और ये आवाज़ हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो प्रकृति से प्यार करते हैं।